We have with us the national president of not the largest party only in the country but the world. I'm talking about Mr. Jagat Prakash Nadda. Sir, नमस्कार. एक तो सबसे पहला सवाल बहुत ही इंट्रीगिंग सवाल ये, that how do you do it? How do you and your party do it? 24-48 घंटे पहले मतलब मैंने देखा मतलब हिमाचल से गुजरात, गुजरात से हिमाचल, you were doing it, and not only you, your complete party, right from the Prime Minister to your cadre. How do you do it? ऐश्वर्य जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा, 24/7/365 काम करती है और हम सब लोग देर रात तक और प्रातः सुबह उठ करके काम में जुटते हैं। ये और इतनी बड़ी पार्टी है और इस पार्टी में हर नेता के लिए काम है, हर काम के लिए नेता और कार्यकर्ता है और हर कार्यकर्ता के लिए काम है, इसलिए सबके काम डिवाइडेड हैं, उसमें सबको अपने अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है और इसीलिए हम प्लानिंग इन डिटेल और प्लानिंग इन एडवांस, ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रख करके हम करते हैं, इसलिए ज़्यादा हम प्रोडक्टिविटी निकाल पाते हैं, ज़्यादा हम इफेक्टिवली काम कर पाते हैं। नड्डा जी, लेकिन आप तो खुद मतलब हिमाचल से आते हैं, आपने वहाँ यहाँ लगातार रैली, लेकिन इस बार पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो गुजरात में बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, खैर ग्राउंड पे आके ऐसा नहीं दिखता, लेकिन मीडिया में, एंड आई हैव नो आई डोंट वांट टू शाय अवे बाय सेइंग, मीडिया में ऐसी एक इमेज बनाई जा रही है कि भाई आम आदमी पार्टी तो ऐसा पता नहीं क्या ही कर देगी, आम आदमी पार्टी, चलिए मतलब उनके नेता बोलेंगे वो सरकार बना रहे, समझ आते हो मतलब वो क्या बोलेंगे, लेकिन आपको लगता है ग्राउंड में आम आदमी पार्टी विल रियली मेक एनी इम्पैक्ट सर? देखिए, धीरे धीरे जनता जान गई है, मैं उनका रिकॉर्ड रख देता हूँ आपके सामने। बनारस लड़ने गए थे, पिट के आए और बाद में माफी मांगी, फिर उत्तर प्रदेश माफी मांगी कि नहीं मांगी, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने गए, 350 सीटों पर चुनाव लड़ा, हम मना किसको करेंगे, लड़ो भैया, 349 सीटों पर जमानत जब्त करा करके आए। फिर आपने कहा उत्तराखंड में इनकी सरकार बनेगी, उन्होंने हल्ला किया बहुत बड़ा मीडिया से, और होता क्या है, दिल्ली का एडवर्टीजमेंट उत्तराखंड में, पंजाब का एडवर्टीजमेंट उत्तराखंड में, और वहां पर वो केजरीवाल को दिखाएंगे और पैसा देंगे पंजाब सरकार से, तो आपको लगता है कि एडवर्टीजमेंट से बन गए। अब क्या हुआ कि उनका चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट तो बीजेपी में आ गया और 69 सीट्स पर लड़कर के 68 पर जमानत जब्त करा ली, तो ये तो उनका रिकॉर्ड है। गोवा गए थे, गोवा में भी पंजाब का एडवर्टीजमेंट अखबारों में भरा हुआ, बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर, क्या निकला वहां पर? निकला ये कि 39 सीट्स पर चुनाव लड़ा, 35 सीट्स पर जमानत जब्त कर। सर आपको लगता है अभी हिमाचल प्रदेश में आपने खूब बोला, सब लोगों ने बोला कि वो हिमाचल में क्रीज पर खड़े बाद में हुए, आउट पहले हो गए। 67 वो तो दिख रहा था ग्राउंड, 67 सीट पर लड़े हैं ऐश्वर्य जी, 67 की 67 सीट्स पर जमानत जब्त होगी। अब यहां आम आदमी पार्टी आज से 3 महीने पहले आप ही लोगों ने कहा आप आ रही है, ये वो, इनका रिकॉर्ड क्या है, ये बैनर बेस्ड पार्टी है, ये एडवर्टीजमेंट बेस्ड पार्टी है। ग्राउंड पे नहीं दिखता नड्डा जी, वही मैं कह रहा हूँ, ग्राउंड पे नहीं दिखता। लोगों से बात कीजिए, कांग्रेस का अभी भी है। और देखिए ऐश्वर्य भाई, मेरे को लोगों ने कहा दिया कि ये एरोगेंट स्टेटमेंट है। मैंने सबसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए 50 साल की तपस्या करो। पार्टी 2 दिन में नहीं खड़ी होती भाई साहब, और 2 दिन में समाप्त भी नहीं होती है। मैं कांग्रेस को क्यों बोलता हूं कि कांग्रेस के साथ लड़ाई है, कि वह समाप्त होते होते भी उसके पास। मेरा अगला सवाल यही था कि आप ये बात अगर कांग्रेस के लिए बोलते तो मैं आपको काउंटर करता कि कांग्रेस का भी 20% वोट शेयर इसीलिए मैं जानता हूं, पर जब मैं बोलता हूं कि लड़ाई कांग्रेस से होती है तो बोलते हो कि आप कांग्रेस को बढ़ा रहे हो। मैं आप कांग्रेस को बढ़ा रहे हैं? हाँ, ये ऑपोजिशन के लोग आरोप लगाते हैं। जगत प्रकाश नड्डा, द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी, वो कांग्रेस को बढ़ा रहे हैं। भाई जिससे लड़ाई होगी उसके नाम लेना होगा कि नहीं होगा? आप पूछोगे कि किससे लड़ाई होगी जी, तो ये छिटपुट लड़ाई, हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की ताकत बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई, और वो अब कुछ सीटों पर सीमित हो गए। लेकिन लड़ाई अगर होती है, वैसे तो लड़ाई है ही नहीं, एक तरफा है सारे का सारा मामला, लेकिन जो भी सामने दिखता है वो कांग्रेस पार्टी के लोग दिखते हैं कुछ कुछ स्थानों पर। नो, बट फिर ये तो फिर जनता के साथ झूठ हुआ ना नड्डा जी, क्योंकि जब आप, अगर आज हम गुजरात में बैठे हैं, मैं गुजरात के लोकल मतलब इश्यूज की बात करूं, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल आते हैं, उनका ग्राउंड पे कुछ है नहीं, लड़ाई आपकी अभी भी कांग्रेस के साथ है, लेकिन वो ऐसा बनाते हैं, आप कहते हैं कि आप 24/7 365, वो उस 365 को 366 कर देते हैं, बोलते हैं हम तो 366वां दिन है नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि हम तो 366 दिन काम करते हैं जी। तो मैंने मना कहाँ किया, करो ना भैया, लेकिन नतीजे तो तुम्हारे सामने, मैंने तो आपको जमानत जब्तों की लिस्ट बता दी।
फ्रॉड और धोखा दे करके और जनता को बरगला कर। ये थोड़े दिन चलता है राजनीति में, हम मना थोड़ा ना कर सकते हैं, प्रजातंत्र राज है। आप एडवर्टीजमेंट की बाहर लगा दें और आप कहीं हर एक जगह अपने फोटो लगा उसका दें, इम्पैक्ट सड़क मतलब जनता पे तो नहीं वही होता। मैं कहता हूं कि 2 दिन में बनता नहीं है, तो ये उनको समझ में नहीं आता, तो मैं क्या करूं। और जैसे ही कोई भी करप्शन किए, आपने प्रधानमंत्री जी ने कहा 14 से पहले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, आपने खुद कहा। चाहे मतलब हिमाचल हो, सत्येंद्र जैन पे एक्शन हुआ तो कहा देखो जी मतलब हिमाचल में इलेक्शन होने वाला है मतलब इसलिए हो रहा है जी। अभी कुछ भी हो रहा है वो कह रहे देखो जी गुजरात में इलेक्शन है जी मतलब इसलिए हो रहा है। सो हाउ डू यू काउंटर दैट? क्या इन काउंटर एजेंसीज करने की जरूरत नहीं है, उनके बारे में इमेज साफ बनती चली गई है कि उनके बराबर का झूठ बोलने वाला और उनकी पार्टी के बराबर का झूठ बोलने वाला न नेता उनको इसके लिए ये आप बोल रहे हैं जो नॉर्मली पर्सनल कमेंट करता नहीं है किसी। ये गोल्ड मेडल देना चाहिए उनको झूठ बोलने के लिए। मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ा। मैं कांग्रेस के साथ नहीं लूंगा, कांग्रेस के साथ लेकर के सरकार बनाई। मैं क्रिमिनल्स को टिकट नहीं दूंगा। 3 तो जेल में बैठे हैं, 1 भ्रष्टाचार में बैठा है, 2 दंगे कराने के कारण बैठे हैं। मैं पानी माफिया को प्रश्रय नहीं दूंगा, 1000 टैंकर लगा करके माफिया को प्रश्रय दिया। मैं लोकपाल बिल बनाऊंगा, रामलीला मैदान में बैठे रहे 20 दिन तक। आज लोकपाल बिल कहाँ है? तो ये ऊपर अभी इन्होंने ये टीवी पर आ रहा है, आपने भी देखा। आज वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, कल मसाज करा रहे थे, और तो अमेजिंग है। और मनीष सिसोदिया बोलते हैं कि तो इन पर आरोप लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए। मतलब बेशर्मी की तेरी हद है कि तुम एक रेपिस्ट को थेरेपिस्ट कहते हो और दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हो। ऐसे लोगों को जो इस तरीके की झूठ बोलने वाले और जनता को गुमराह करने वाले हैं, इनको घर बैठा देना चाहिए। तो क्या मतलब इसी से आपको कॉन्फिडेंस आता है कि जब आप और आपके पार्टी के नेता बोलते हैं जी 150 से कम नहीं आएंगे गुजरात में? तो इनके कारण नहीं, इनको तो हम एक्सपोज करेंगे। हमको वोट इसलिए मिलता है, मोदी जी के प्रति अथाह प्रेम है, अटूट विश्वास है, और देश की और प्रदेश की जनता जानती है कि किसने देश को बदला, किसने प्रदेश को बदला, वो भारतीय जनता पार्टी। नड्डा जी अभी तक, और ये मेरा लास्ट सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो मैक्सिमम नंबर्स लाई वो 126 से 127, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग 127 2002 में। उसके बाद ग्राफ धीरे धीरे नीचे आया, 99 लास्ट टाइम आया, अब आपका प्रेजेंट असेंबली में 112 है। अगर अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहें 150, तो लगता है क्या होने वाला है जो मतलब 2002 से लेके 2022 तक नहीं हुआ। अब इस बार क्या आप देखते हैं एज द पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी? ऐसा है, जब ये 99 आती है तो लोगों को धक्का लगता है कि क्या कमी रह गई, वो इस बार पूरा कर देंगे। तो आपको लग रहा है जो पिछली बार कमी रह गई थी वो पूरी भरपूर कर लिया, एक तरफा है। इतने साल ऐश्वर्य भाई, मैं इतने साल से राजनीति का कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं, यह चुनाव एक तरफा दिख रहा है। मुझे तो कार्यकर्ताओं को बोलना पड़ रहा है कि भाई एकदम तुम कॉम्प्लेसेंट मत हो जाना। एंड द इशू ऑफ डेवलपमेंट कम्स, बिल्कुल कोर है। एवरी टाइम व्हेन आई कम, यू आर सिटिंग हियर इन गिफ्ट सिटी, which was the dream of Prime Minister Modi ji, which has come to a reality. We are sitting in a hotel which is in the gift city. यहाँ IT का हब बन रहा है, यहाँ हाईवेज बन रहे हैं, यहाँ फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। जब भी आता हूँ तो नई चीज बनती है। अभी राजकोट गया तो ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंसेज दिख रहा है। तो ये एक परिवर्तन की एक लहर दिखती है लोगों को, और लोगों को विकास के साथ जुड़ना पसंद आता है। एब्सोल्युटली। एंड वाइला एंड अभी आपने 12 रेबल्स को निकाल दिया, तो ये जो रेबल्स का इशू है कोई इतना मेजर है? बिल्कुल नहीं, पार्टी हमारी बड़ी मजबूत है, सबको साथ चलना पड़ता है, और जो नहीं चलते हैं वो छिटक जाते हैं। एंड कॉन्फिडेंस इज श्योर कि 150 से नीचे एकदम अच्छे तरीके से। सो दैट्स अ वेरी कॉन्फिडेंट बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा जी कह रहे हैं कि देखिए सबसे बड़ी पार्टी है, और जो उनका मैसेज है विपक्षी पार्टियों के लिए कि 2 दिन में राजनीतिक दल खड़े नहीं होते हैं।